नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की तह तक जाने वाले हैं। हमारा अवचेतन मन, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड, और उसकी जो मानी जाने वाली ताकतें हैं। हमारे पास इसके लिए एक हिंदी रिव्यू है। ये जोसेफ मर्फी की काफ़ी जानी-मानी किताब है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उस पर आधारित है। तो हमारा काम आज इस रिव्यू के पन्नों को पलटना है और ये समझना है कि इसमें अवचेतन मन के काम करने के तरीके और जिंदगी पर उसके असर के बारे में क्या खास बातें बताई गई हैं। देखते हैं इस स्रोत में क्या छिपा है। बिल्कुल, और ये रिव्यू इस बुनियादी विचार पर आप देखें तो काफी जोर देता है कि हमारा अवचेतन मन सिर्फ ख्यालों की दुनिया नहीं है, बल्कि असल में हमारे जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखता है, चाहे वो सेहत हो, पैसा हो या फिर हमारे रिश्ते। तो चलिए इस रिव्यू में जो मुख्य विचार और दावे पेश किए गए हैं उनको जरा करीब से देखते हैं। इस रिव्यू में जो पहली और शायद सबसे बुनियादी बात सामने आती है वो है हमारी सोच, हमारे विचारों की शक्ति। रिव्यू ये कहता है कि हम जिस तरह के विचार लगातार बार बार अपने अवचेतन मन में डालते रहते हैं, धीरे धीरे वही हमारी असलियत बनने लगते हैं। सुनने में ये सीधा लगता है, पर इसके मायने तो काफी गहरे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ ऊपरी तौर पर अच्छा सोचो कहने जैसा नहीं है, जैसा कि रिव्यू में बताया गया है। रिव्यू इसे और गहराई से समझाता है। उसके मुताबिक ये सोच एक बीज की तरह है। अगर आप शक, डर या कहें तो नाकामी के बीज बोएंगे तो फसल भी वैसी ही मिलेगी। इसके उलट अगर यकीन, उम्मीद और कामयाबी के विचार बोए जाएं तो नतीजे भी वैसे ही होंगे। रिव्यू का कहना है कि अवचेतन मन फर्क नहीं करता कि बीज अच्छा है या बुरा, वो बस उसे उगा देता है। अच्छा, यानी ये एक तरह की जमीन है जिसमें हम जाने अनजाने लगातार कुछ न कुछ बो रहे हैं। हाँ। तो फिर सवाल उठता है कि इस बोने की प्रक्रिया को, इस प्रोग्रामिंग को हम सचेत रूप से कॉन्शियसली कैसे बेहतर बना सकते हैं? क्या रिव्यू इस पर कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल। यहीं पर रिव्यू दो खास तकनीकों का जिक्र करता है। वो इन्हें बहुत शक्तिशाली मानता है, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस। विजुअलाइजेशन यानी मन में अपनी मनचाही चीज या नतीजे की एकदम साफ तस्वीर बनाना, उसे महसूस करना, जैसे कि आप वो सफलता पहले ही पा चुके हो। रिव्यू इसे सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे जीने का जो एहसास है उस पर जोर देता है। और अफर्मेशंस वो कैसे काम करते हैं रिव्यू के मुताबिक? अफर्मेशंस हुए वो सकारात्मक बातें या वाक्य जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। रिव्यू का तर्क है कि लगातार दोहराने से ये बातें धीरे धीरे सतही सोच से उतरकर अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई रास्ता बार बार चलने से पक्का हो जाता है ना। हाँ हाँ। रिव्यू कहता है कि ये सिर्फ कोरी बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनमें भावना और यकीन वो भी शामिल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सिर्फ मैं कामयाब हूँ रटना शायद उतना कारगर ना हो, अच्छा जितना उसे महसूस करके पूरे यकीन के साथ दोहराना। अच्छा, तो ये तकनीक एक तरह से अवचेतन मन को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने या प्रोग्राम करने के, हाँ बिल्कुल, उसे प्रोग्राम करने जैसे तरीके हुए। तरीके हैं। हाँ। जैसा रिव्यू बता रहा है, लेकिन मन में तो सिर्फ सकारात्मक बातें नहीं आती। डर, शक, चिंता, इनका क्या? रिव्यू उसके बारे में क्या कहता है? ये बहुत अहम मुद्दा है जिसे रिव्यू उठाता है। वो डर और विश्वास को दो विपरीत शक्तियों की तरह दिखाता है। रिव्यू के अनुसार अगर मन में डर, शक या चिंता की भावनाएं हावी हैं, तो अवचेतन मन इन्हीं के अनुरूप बाहरी परिस्थितियों को आकर्षित करने लगता है। ओहो। ये एक तरह का दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है। आप डरते हैं कि कुछ बुरा होगा और फिर वाकई कुछ वैसा ही हो जाता है, जिससे आपका डर और पक्का हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। रिव्यू इसे नेगेटिव फीडबैक लूप कहता है, मतलब एक ऐसा नकारात्मक चक्कर जिसमें इंसान फंस जाता है, जहां नेगेटिव सोच और बुरे नतीजे एक दूसरे को और बढ़ाते रहते हैं। तो इस चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है रिव्यू के हिसाब से? क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने लगना काफी है? रिव्यू का जोर विश्वास पर ज्यादा है। उसका कहना है कि डर के सामने विश्वास को खड़ा करना होगा। ये सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं, बल्कि गहरे यकीन के साथ मानना है कि अच्छा ही होगा या आप जो चाहते हैं वो मुमकिन है। यहीं पर रिव्यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत का जिक्र करता है। वो कहता है कि आपका प्रबल विश्वास, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो,
आपकी तरफ वैसी ही ऊर्जा और परिस्थितियों को खींचता है। रिव्यू इस सिद्धांत को बहुत मजबूती से सामने रखता है। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा और गहरे यकीन के साथ सोचते हैं, वही आपकी जिंदगी में हकीकत बनकर आती है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है कि हमारे अंदरूनी विचार और विश्वास बाहरी दुनिया को इस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। रिव्यू इसे सिर्फ करियर या पैसे जैसी चीजों तक ही सीमित रखता है या इसका दायरा और भी बड़ा है? रिव्यू का दायरा यही नहीं रुकता, बल्कि वो इससे भी आगे बढ़कर एक ऐसा दावा करता है जो शायद कुछ लोगों को हैरान कर दे या जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगे। रिव्यू कहता है कि अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल शारीरिक बीमारियों को ठीक करने में भी किया जा सकता है। बीमारियों को ठीक करना मन की शक्ति से, ये तो बहुत बड़ा दावा है। रिव्यू इसे कैसे समझाता है? क्या वो कोई वैज्ञानिक आधार देता है या ये सिर्फ विश्वास पर आधारित बात है? रिव्यू इसे मुख्य रूप से गहरे विश्वास और विजुअलाइजेशन से जोड़ता है। उसका तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे यकीन के साथ अपने स्वस्थ होने की कल्पना करे, उसे महसूस करे और अपने अवचेतन मन को लगातार ये संदेश दे कि वो ठीक हो रहा है या हो चुका है, तो शरीर उस मानसिक तस्वीर के अनुसार प्रतिक्रिया कर सकता है। रिव्यू इसे भीतरी डॉक्टर को जगाने जैसा बताता है। भीतरी डॉक्टर, इंटरेस्टिंग। हाँ, जहां तक वैज्ञानिक आधार की बात है, रिव्यू सीधे तौर पर कोई क्लिनिकल स्टडी या वैसा कुछ पेश नहीं करता, बल्कि ये मर्फी के अपने अनुभवों और उनके व्याख्यानों पर आधारित जो किस्से हैं और तर्क हैं, उन पर ज्यादा जोर देता है। ये मन और शरीर के गहरे कनेक्शन की बात करता है, जिसे आजकल माइंड बॉडी कनेक्शन कहा जाता है, लेकिन रिव्यू का अंदाज थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक और विश्वास पर आधारित है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे मन में कितनी संभावनाएं छिपी हो सकती हैं, जैसा ये रिव्यू बता रहा है। अच्छा, ये सब तो वो बातें हैं जो किताब के बारे में रिव्यू कहता है, पर इस रिव्यू को लिखने वाले का अपना नजरिया क्या है? क्या उन्हें ये बातें सिर्फ किताबी लगीं या वाकई काम के लगीं? रिव्यू लिखने वाले का नजरिया काफी सकारात्मक है। उन्होंने इसे सिर्फ एक सैद्धांतिक किताब नहीं माना, बल्कि बेहद व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल और जीवन बदलने वाला यानी लाइफ चेंजिंग बताया है। रिव्यू में ये भी लिखा है कि किताब को पढ़ते हुए पाठक को अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास सा महसूस होता है। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे संभावनाओं के नए दरवाजे खुल रहे हों। तो लिखने वाले के अनुभव में ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि अपनाने की चीज है। यानी रिव्यू लिखने वाले को खुद ये तरीके असरदार लगे। और क्या रिव्यू ये भी बताता है कि ये सिद्धांत जिंदगी के किन-किन हिस्सों पर लागू किए जा सकते हैं? क्या ये सिर्फ निजी विकास, पर्सनल ग्रोथ तक सीमित है? नहीं, रिव्यू के मुताबिक इसका असर बहुत व्यापक है। वो दावा करता है कि अवचेतन मन को साधने के ये सिद्धांत जीवन के लगभग हर पहलू में काम आ सकते हैं, चाहे वो अपना कारोबार बढ़ाना हो, नौकरी में तरक्की पानी हो, रिश्तों में सुधार लाना हो या फिर अपनी सेहत बेहतर करनी हो। रिव्यू का सार एक बहुत मशहूर कहावत में छिपा है, जिसे वो दोहराता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। ये एक तरह से पूरी जिंदगी को अपनी सोच से बदलने का नुस्खा पेश करता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें जो इस रिव्यू पर आधारित थी, तो मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? इसका निचोड़ क्या है? मुख्य संदेश देखिए ये है कि ये रिव्यू अवचेतन मन को एक अनदेखे लेकिन बेहद शक्तिशाली औजार की तरह पेश करता है। एक ऐसा साथी जो हमारे अंदर ही मौजूद है और जिसे सही दिशा देकर, यानी सही सोच, कल्पना की ताकत और अटूट विश्वास के जरिए हम अपनी जिंदगी की कहानी को काफी हद तक खुद लिख सकते हैं। रिव्यू इसे एक छिपी हुई क्षमता के तौर पर दिखाता है, जिसे जानना और इस्तेमाल करना हर किसी के लिए मुमकिन है। ये एक तरह से हमें अपनी जिंदगी की बागदौड़ अपने हाथ में लेने के लिए उकसाता है। ये चर्चा वाकई हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। इस रिव्यू ने जोसेफ मर्फी के विचारों को जिस तरह से पेश किया है, वो अवचेतन मन की शक्ति पर एक गहरा विश्वास जगाता है। बिल्कुल, विचारों का हकीकत पर असर, सकारात्मक सोच और कल्पना की तकनीकें, डर पर विश्वास की जीत और यहाँ तक कि सेहत पर मन का प्रभाव, ये सब बातें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जहाँ हमारा मन ही हमारी दुनिया का नक्शा बनाता है, जैसा कि इस रिव्यू में जोर देकर कहा गया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। जिस तरह से रिव्यू इन विचारों को रखता है, वो किसी को भी अपने सोचने के तरीके पर गौर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और यहीं से एक गहरा सवाल उठता है, जो सीधे इस रिव्यू के दावों से जुड़ा है। अगर ये बात सच है, जैसा कि रिव्यू इतनी यकीन से कहता है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया रचते हैं,
तो हम दिन भर अपने मन में किस तरह के विचार बुनते रहते हैं? हम अपनी रोजमर्रा की सोच के प्रति कितने जागरूक हैं? अनजाने में हम कैसी हकीकत को अपनी ओर खींच रहे हैं? ये वो सवाल है जिस पर शायद हम सब थोड़ा रुककर सोच सकते हैं। और ये इस रिव्यू से मिलने वाली एक अहम सीख हो सकती है।